ओम हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुनम् इंद्रसदवन्द्याणं तिरुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। तो यहाँ तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से अपनी 70 गाथाएं चल चुकी हैं। अब एक प्रश्न खड़ा किया था कि जब जीव जीव के परिणामों को करता है, कर्मों को नहीं करता, और कर्म ही कर्म को करता है, तो फिर जीव कर्म के परिणामों को क्यों भोगे। तो उसके समाधान के लिए अब ये आगे की गाथाएं चल रही हैं। तो गाथा 70 में क्या देखा था, थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। यहां से आगामी 7 गाथाओं द्वारा शिष्य की शंका का समाधान किया जाता है। यह गाथा सिद्धांत सूत्र रूप है। इसमें कहा है कि कर्म योग्य पुद्गल या कारमान वर्गणाएं समस्त लोक में भरी पड़ी। वे पुद्गल वर्गणाएं सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में अनंतानंत है, तथा वे अंजन चूर्ण से पूर्ण भरी हुई डिब्बी के समान समस्त लोक में व्याप्त है। अतः जहां आत्मा विद्यमान है, वहां वे वर्गणाएं भी स्वयं में विद्यमान है। अब गाथा 71 चलानी है। तो 70 तक अपनी हो चुकी थी। अन्य द्वारा अकृत होने पर भी कर्म की उत्पत्ति के प्रकार का कथन, कि जब जीव कर्मों को नहीं करता तो फिर कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, कर्म कैसे बनते हैं, उसका कथन। समय व्याख्या के हिसाब से गाथा 65 और तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से गाथा 71। चलिए। अत्ता कुण दिसहावम तत्थ गदा पोगला सभावेहिम गच्छन्ति कम गच्छ भावम अन्योन्नाहमवगाढ़ा। जीव करे जब निज भावों को वहां रहे जो पुद्गल काय। कर्म भाव में हो स्वभाव से करे परस्पर दृढ़ अवगाह। देखो यहाँ कहते हैं अत्ता माने आत्मा, पुणदि माने करे, सहावम माने स्वभाव, तथगता माने तब, गता माने प्राप्त, पोगला स्वभाव ही, तब वहां जो पुद्गल हैं वो स्वभाव से ही, अपने स्वयं से ही, गच्छन्ति कम भावम, वो स्वयं में अपने स्वभाव से कर्म भाव रूप परिणमित होते हैं। और क्या होता है, अन्योन्नावगाह, एक दूसरे के साथ उनका अवगाहन होता है, अवगाढ़, ठीक है, दृढ़ रूप से अवगाहन होता है। अन्वयार्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा। मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। अन्वय अन्वयार्थ। आत्मा अपने भाव को करता है, तब वहां रहने वाले पुद्गल अपने भावों से जीव में विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह रूप से प्रविष्ट हुए कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। जी, देखो ये तो अंडरस्टूड है कि कौन से भावों को करता है, कि तब कर्म स्वयं में अपने आप, माने वो कार्मान वर्गणाएं कर्म भाव को प्राप्त होती हैं। तो नियम से जीव अपने विकारी भावों को करता है, उस दो दिन समय पहले धो वो कार्मान वर्गणाएं कर्म भाव को प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न ये था, बिल्कुल माइक माइक बंद रखिए सब। मैं खाना बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ जी। तो फिर जीव जब कर्मों को नहीं करता तो वो कर्म रूप होते कैसे हैं पुद्गल? तो कहते हैं स्वयमेव होते हैं, क्योंकि उनमें अपना स्वभाव है। लेकिन वो स्वभाव कैसा है? पुद्गल का भी विभाव स्वभाव है। तो वो कब होते हैं कर्म रूप परिणमित? जब जीव स्वयं विकार आदि भाव रूप परिणमित होता है, तब वो पौद्गलिक कार्मान वर्गणाएं कर्म भाव को प्राप्त हो जाती हैं। चलिए टीकार्थ पढ़िए। अन्य द्वारा किए बिना कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसका यह कथन है। आत्मा वास्तव में संसार अवस्था में पारिणामिक चैतन्य स्वभाव को छोड़े बिना ही अनादि बंधन द्वारा बद्ध होने से अनादि मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध ऐसे अशुद्ध अविशुद्ध भावों रूप से ही विवर्तन को प्राप्त होता है, अर्थात परिणमित होता है। वह संसारस्थ आत्मा वास्तव में जहाँ और जब मोह रूप राग रूप या द्वेष रूप ऐसे अपने भाव को करता है, वहां और उस समय उसी भाव को निमित्त बनाकर पुद्गल अपने भावों से ही जीव के प्रदेशों में विशिष्टता पूर्वक परस्पर अवगाह रूप से प्रविष्ट हुए कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जीव से किए गए बिना ही पुद्गल स्वयं कर्म रूप से परिणमित होते हैं। हाँ जी, इतनी बात स्पष्ट है ना सबको, कि जीव के विकारी परिणामों का निमित्त पाकर वो स्वयं पुद्गल अपने भावों से जीव के प्रदेशों में परस्पर अवगाह रूप से प्रविष्ट हुए कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य वृत्ति। पढ़िए। उत्थानिका। अब आत्मा के मिथ्यात्व रागादि परिणामों के होने पर कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल निश्चय से उपादान रूप से स्वयं ही कर्म पने से परिणमन करते हैं, ऐसा कहते हैं। हम्म। आत्मा करता है, किसको करता है? राग द्वेष मोह सहित परिणाम स्वभाव को करता है। यहाँ प्रश्न है कि राग द्वेष सहित निर्मल चैतन्य ज्योति सहित वीतराग आनंद रूप स्वभाव परिणाम कहलाता है। रागादि विभाव परिणाम कैसे स्वभाव शब्द से कहा गया है? इस प्रकार प्रश्न का निराकरण करते हैं। बंध प्रकरण के वश अशुद्ध निश्चय से रागादि विभाव परिणाम भी स्वभाव कहे जाते हैं, इसमें दोष नहीं है। वहां देखिए, आत्मा थोड़ा व ध्यान दीजिए। देखिए कितनी विशेष बात आई है तात्पर्य वृत्ति में। इन्होंने कहा कि आत्मा करता है, तो आत्मा किसको करता है? तो उन्होंने कहा अपने सहावम, यानी अपने स्वभाव को करता है। ठीक है, प्रश्न किया, क्योंकि देखो गाथा में तो यही बात थी। गाथा में नहीं लिखा था कि राग द्वेष मोह को करता है। आप अगर गाथा पे एक बार दोबारा नजर डालें, सहावम लिखा है, स्वभाव को करता है। है ना? अत्ता कुणदी सहावम। ठीक है, टीका में उसका अर्थ किया राग द्वेष मोह सहितम परिणामम। यह स्वभाव का मतलब क्या लेना? राग द्वेष मोह सहित परिणाम। तो मैंने राग द्वेष परिणाम को जीव का स्वभाव क्यों कहा? ये प्रश्न खड़ा हो गया। देखो, अत्ता कुणदी सहावम, आत्मा करता है अपने स्वभाव को। तो अब यहाँ स्वभाव कैसे कहा राग आदि को? वो तो विभाव है। तो वो कहा कि जीव का अपना ही तो भाव है ना, किसी परद्रव्य का तो भाव नहीं है। जीव का भाव है, इसलिए उसको स्वभाव कहते हैं। और ये अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा रागादि को भी, माने जो विभाव परिणाम है, वे भी स्वभाव कहे जाते हैं, इसमें दोष नहीं है। जैसे आचार्य कह रहे हैं इस बात। ठीक है। हाँ जी। तत्थ गदा, माने तत्थ माने वहां, गत माने उसको प्राप्त, माने वहां जो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है,
आत्मा और शरीर एक क्षेत्र में अवगाह संबंध है। पढ़िए जरा आगे। वहाँ आत्मा व शरीर एक क्षेत्र में अवगाह संबंध है। वे कौन है जो एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप होते हैं? कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल स्कंध है। वे कर्म भाव द्रव्य कर्म पर्याय रूप परिणमित होते हैं। किस साधन से परिणमित होते हैं? निश्चय से, स्वकीय उपादान कारण या साधन से परिणमित होते हैं। हाँ जी, अन्योन्य हाँ जी, देखिए, कोई दूसरा परिणमित नहीं कराता। क्या कहते हैं, कैसे परिणमित होते हैं? निश्चय से, स्वकीय उपादान कारण, माने उसके अपनी उपादान योग्यता से। उपादान किसे कहते हैं, ख्याल में है सबको? वस्तु की अपनी जो निज शक्ति है उसे उपादान कहते हैं। ठीक है ना? शुद्ध रूप परिणमित हो तो उसका कारण शुद्ध उपादान कहलाता है। अशुद्ध रूप परिणमित हो तो उसका कारण अशुद्ध उपादान कहलाता है। तो क्या दो उपादान है कि नहीं? उपादान तो एक ही है। जैसा परिणमित हो वैसा उसको कहा जाएगा। शुद्ध रूप परिणमित हो तो शुद्ध उपादान है, अशुद्ध रूप परिणमित हो तो अशुद्ध उपादान है। तो आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। अब इनसे कौन एक क्षेत्रावगाही होते हैं? कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल स्कंद। वे कर्म भाव द्रव्य कर्म पर्याय रूप परिणमित होते हैं, माने वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। किस साधन से, किसके द्वारा, किस कारण से? कि किस कारण से, क्या निश्चय से, अपने उपादान कारण से परिणमित होते हैं। अन, अन्योन्य माने आपस में परस्पर अवगाह संबंध जैसा होता है, माने उनमें आपस में अवगाह संबंध होता है। देखो, एक क्षेत्रावगाही तो पहले भी थे। यहाँ ये कहकर ये कहना है उनमें एक विशिष्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को निमित्त बनते हैं। इसे कहते हैं संश्लिष्ट संबंध, संश्लेष संबंध। कैसा होता हुआ? क्षीर नीर की तरह संश्लेष संबंध होता है, ऐसा आशय है। क्षीर नीर, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी। दूध पानी को मिला दो तो एक से लगते हैं। चलिए, ये अपनी बात हो गई। अब कर्मों की विचित्रता। ये जो कर्म अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, ये किसी दूसरे के किए नहीं होते। उनमें अपनी ऐसी योग्यता है जिसके कारण नाना प्रकार के होते हैं। जीव के नाना प्रकार के परिणाम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन कर्म अपनी उपादानगत शक्ति से स्वयं विचित्र प्रकार के होते हैं। जय पुग्गल दब्बाणम बहुपयारे ही खंदनी बत्ती अकदा परे ही दिठा तह कम्माणम वियाणाही। उद्गल स्कंधों की रचना दिखती जैसे विविध प्रकार, पर से किए बिना ही वैसे जानो कर्म अनेक प्रकार। जगत में नाना प्रकार के पुद्गल स्कंध दिखाई देते हैं आपको। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, आकाश है, इंद्रधनुष है। तो ये किसने किया? बादल है, किसी ने नहीं किया। स्वयं अपनी योग्यता से होते हैं। उसी प्रकार ये कर्म 8 प्रकार के, 148 प्रकार के कैसे होते हैं? कि वो अपनी स्वयं की उपादानगत योग्यता से होते हैं। कोई अन्य ईश्वर उसको करने वाला नहीं है। पढ़िए अन्वयार्थ। गाथा एक, मैं पढ़ू भैया? गाथा 72, 71 देखो हमारी पूरी हो गई। हम्म, ठीक है ना? अब गाथा 72 चल रही है। पढ़िए 72 नंबर गाथा। एक मिनट में क्यों नहीं आ रहा भैया? गाथा पढ़नी है? नहीं नहीं, सॉरी, अन्वयार्थ। अन्वयार्थ। यथा, जिस प्रकार, पुद्गल द्रव्याणाम, पुद्गल द्रव्यों की बहु प्रकार है, अनेक प्रकार की, स्कंध निवृत्ति, स्कंद स्कंद रचना, परहे अकृता, पर के द्वारा किए गए बिना दृष्टा दिखाई देती है, तथा उसी प्रकार कर्मणाम, कर्मों की बहु प्रकारता को विजानीहि, पर से अकृत जानो।
टीकार्थ। कर्मों की विचित्रता अन्य द्वारा नहीं की जा सकती, ऐसा यहाँ कहा है। जिस प्रकार अपने को योग्य चंद्र सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर संध्या, बादल, इंद्रधनुष, प्रभा मंडल इत्यादि अनेक प्रकार से पुद्गल स्कंद भेदकर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अपने को योग्य जीव परिणाम की उपलब्धि होने पर ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार के कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें निमित्त का कथन तो कर ही दिया कि जिस प्रकार अपने को योग्य माने अपने को अनुकूल चंद्र सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर संध्या, बादल, इंद्रधनुष, प्रभामंडल इत्यादि अनेक प्रकार से पुद्गल स्कंद रूप भेद अन्य बिना किसी के किए स्वयं उत्पन्न होते हैं। लेकिन निमित्त कौन हुआ? उसको अनुकूल चंद्र या सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार अपने को योग्य जीव परिणाम की उपलब्धि होने पर अपने को योग्य माने उन ज्ञानावरणादि कर्मों के अनुकूल ऐसे जीव के परिणाम होने पर कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका उत्थानिका। उत्थानिका। अब कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल जिस प्रकार स्वयं ही कर्म पने से परिणमित होते हैं, उसका दृष्टांत कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति। भैया हिंदी हिंदी पढ़ूं खाली? हाँ, हिंदी पढ़िए। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्यों के बहुत प्रकार के स्कंदों की उत्पत्ति दूसरों के द्वारा अकृत नहीं की गई देखी जाती है, उसी प्रकार हे शिष्य तुम कर्मों की उत्पत्ति जानो। उसका स्पष्टीकरण। जिस प्रकार चंद्रमा एवं सूर्य की किरणों को पाकर बादल, संध्याकालीन लालिमा, इंद्रधनुष, प्रभा मंडल आदि अनेक प्रकार पुद्गल स्कंद पर के द्वारा न किए जाने पर भी स्वयं ही लोक में परिणमित होते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान, अनुचरण, भावना रूप अभेद रत्नत्रयात्मक कारण समय सार रहित जीवों, स्क्रॉल कर देना भैया, के मिथ्यात्व रागादि परिणामों के होने पर कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल जीव के उपादान कारण रूप से बिना किए भी अपने ही उपादान कारणों से ज्ञानावर्णादि मूल तथा उत्तर प्रकृति रूप अनेक भेद रूप से परिणमित होते हैं, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार पुद्गल के स्वयं के उपादान कर्तापने के कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। हाँ जी, यहाँ दृष्टांत दे दिया। पिछली गाथा में कहा था कि अन्य कोई नहीं करता, वो अपने आप अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं। ठीक है, निमित्त रूप में जीव का वो विकारी परिणाम रहता है। अब उसके लिए दृष्टांत वाली गाथा हो गई गाथा 72। अब आइए गाथा 73 पर। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो गाथा 73 पर चलते हैं। गाथा 73 में कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य के हिसाब से 67 नंबर की गाथा है और तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से 73। निश्चय से जीव व कर्म अपने भावों के करता है, व्यवहार से जीव कर्म प्रदत्त फलों का भोगता है। इसका स्पष्टीकरण अब ये समझा रहे हैं कि निश्चय से तो जीव और कर्म दोनों अपने अपने भावों के करता है, लेकिन एक दूसरे का कर्ता कहना या भोक्ता कहना यह व्यवहार न्याय का कथन है। जीवा पुग्गल काया अण्णोन्ना गाढ़ गहन पड़ी बद्धा काले विजुज्यमाणा सुह दुखम दिंति भुंजंती। जीवर पुद्गल है प्रगाढ़ अवगाहन द्वारा बंधे हुए, काल प्राप्त कर हो वियुक्त जब सुख दुख देते अरु भोगे। जीव और पुद्गल काय। हाँ जी, देखो, जीवा पुद्गल काया माने जीव और पुद्गल काय, अण्णोन्ना माने आपस में परस्पर, गाढ़ गहन परिबद्धा, गाढ़ गहन परिबद्धा माने अवगाढ़ रूप से, ठीक है, आपस में प्रतिबद्ध है। काले विजुच्यमाना
माने काल को प्राप्त होने पर सुख दुखम ददति भुंजंती, काल के प्राप्त होने पर सुख दुख को देते हैं और भोगते हैं जीव और पुद्गल। माने आपस में अवगाढ़ रूप से बंधे हुए हैं, लेकिन काल को प्राप्त होने पर सुख दुख देते हैं और भोगते हैं। ये व्यवहार की दृष्टि से कथन है। पढ़िए अन्वयार्थ। अन्वयार्थ। जीव और पुद्गल काय अन्योन्य अवगाढ़ ग्रहण द्वारा परस्पर बद्ध हैं। योग्य काल में पृथक होने पर सुख दुख देते हैं और भोगते हैं, अर्थात पुद्गल काय सुख दुख देते हैं और जीव भोगते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है योग्य काल में पृथक होने पर। हाँ, अन्योन्य अवगाढ़ ग्रहण द्वारा परस्पर बद्ध है। देखो, पृथक होने का मतलब क्या है? उदय में आने पर। क्योंकि जब कर्म छूट के जाता है ना, उसी को उदय कहते हैं। ठीक है, उदय में आकर फल देकर निर्जरित हो जाता है। तो इसलिए लिखा काले वियुज्यमाना, माने उसका विपाक का काल आने पर सुख दुख देते हैं और भोगते हैं। माने पुद्गल काय सुख दुख देते हैं और जीव भोगते हैं। अब इसकी व्याख्या देखो, पढ़िए जरा टीकार्थ। भैया पुद्गल टीकार्थ। काय मतलब कर्म। हाँ, पुद्गल के तो स्कंद। पुद्गलों में सिर्फ कर्म ही एक ऐसे होते हैं ना जो हमें सुख दुख दे सकते हैं, उसके अलावा तो किसी चीज कोई ऐसा पुद्गल नहीं होता। आप एक बात बताओ, आपको कोई गाली दे, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? और आपको कोई सवाली दे, माने आपकी प्रशंसा करे, तो सुख होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, दिया ना आपको? मीठे वचनों ने आपको सुख दिया है, खोटे वचनों ने आपको दुख दिया। फिर तो जो चाहेगा आपको जब मर्जी दुखी कर देगा और जब मर्जी सुखी कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप दुखी होंगे तब ये कहा जाएगा कि आपको किसी ने दुखी किया, और जब आप सुखी होंगे ना अच्छे वचन सुन के, तब ये कहने में आएगा कि अच्छे वचनों ने आपको सुखी किया। लेकिन कोई कोई दुष्ट ऐसे होते हैं, उनको अच्छे वचन कहो तो और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्यों? तो ये तो बाह्य निमित्त की अपेक्षा कथन है। उसी प्रकार कर्म भी जो हमें सुखी दुखी करते हैं, ये कथन व्यवहार न्याय का है। लेकिन ये बात ठीक है कि वो व्यवहार भी हर जगह लागू नहीं पड़ेगा, कि जहां उनमें कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कारण कार्य संबंध है, वहीं पर हम ऐसा कह पाएंगे। ठीक है ना? क्या होता है कि मान लो आप अपने घर में काम कर रहे हो, हम अपने घर में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने दूध उबलना रखा, अब दूध निकल गया। अब मैं कहूँ प्रीति की वजह से निकल गया, प्रीति ने नहीं बताया, तभी ध्यान रख लो। अब इसमें प्रीति पे तो उपचार भी लागू नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वही हमने अपने बच्चे को कहा, बेटे जरा दूध उबलना रखा है, मुझे याद दिला देना। अब कदाचित हम उस बच्चे पे उपचार कर सकते हैं कि तुमने नहीं बताया इसलिए दूध निकल गया। लेकिन तुमने नहीं बताया, ये भी कहना उपचार है। बात समझ रहे हैं? तो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है, उसकी भी अपनी एक मर्यादा है। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आप उसको लगा देंगे। तो पहली बात तो, कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, ये व्यवहार न्याय का कथन है। जीव स्वयं अपने भावों में दुखी होता है और उसमें अनुकूल होता है, तथा प्रकार का कर्म का उदय है। ठीक है, बाकी जो आपका प्रश्न था वो इस अपेक्षा उसका समाधान है कि कर्म है अंतरंग निमित्त, नियम रूप निमित्त, और जो बाहर की गाली है, मीठे वचन है, ये बहिरंग निमित्त है, नियामक नहीं है। ठीक है, इस अपेक्षा ऐसे भी कह सकते हैं कि सिर्फ कर्म ही सुखी दुखी कर सकते हैं, अन्य जो बाहर के हैं ये कोई सुखी दुखी नहीं कर सकते। वो उपचार का भी उपचार है। ठीक है, चलिए ठीक पढ़िए है। जी। टीकार्थ। निश्चय से जीव और कर्म को अपना अपना पृथक एक का कर्तृत्व होने पर भी व्यवहार से जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग विरोध को प्राप्त नहीं होता, ऐसा यहाँ कहा है। हाँ जी, देखिए जीव। अब क्या कह रहे हैं, निश्चय से जीव और कर्म
उनको एक का कर्तृत्व होने पर भी, माने जीव अपने जीव परिणाम का करता है, कर्म कर्म परिणाम का करता है, लेकिन फिर भी व्यवहार से जीव को कर्म द्वारा दिए गए फल का उपभोग माने भोगना, विरोध को प्राप्त नहीं होता व्यवहार से। ठीक है, अब देखिए जीव, पढ़िए। जीव मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध होने के कारण तथा पुद्गल स्कंद स्वभाव से स्निग्ध होने के कारण वे बंध अवस्था में परमाणु द्वंद्वों की भांति विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह के ग्रहण द्वारा बद्ध रूप से रहते हैं। हाँ जी, सुनिए एक मिनट। जब वे जीव, स्निग्ध का मतलब है चिकनापन, क्योंकि बिना चिकनाई के बंद नहीं होता ना, इस अपेक्षा यहाँ कह रहे हैं। तो जैसे पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष अंशों के कारण बंद होता है, उसी प्रकार जीव में भी स्निग्ध और रुक्ष अंशों के कारण बंद होता है। लेकिन कहीं कहीं स्निग्ध और रुक्ष का प्रयोग अलंकारिक शैली में भी किया। स्निग्ध मतलब चिकनाई और रूखा मतलब रुक्ष, रुक्ष मतलब रूखा। तो देखो जो रूखी चीजें होती हैं, उदाहरण में, अभी सिद्धांत में नहीं, सिद्धांत में तो रुक्ष रुक्ष का भी बंद होता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल में देखें तो जब कहीं चिकनाई होती है उसी पर तो मैल चिपकती है, जहां चिकनाई ना हो वहां मैल नहीं चिपकती। ठीक है ना, इसलिए यहां कहा अरे भाई प्रमेय अमेय कौन है भाई, ये सारे डिजाइन बना रहे हो भैया, हटाओ। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको वैसे? हाँ, हाँ अब भैया। देखो जीव मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध होने के कारण, जीव काहे से स्निग्ध माने चिकना, मोह राग द्वेष के कारण, कषायित होने के कारण, तथा पुद्गल स्कंद स्वभाव से स्निग्ध होने के कारण बंद अवस्था में परमाणु द्वंद्वों की भांति, परमाणु द्वंद्वों की भांति विशिष्ट प्रकार से, जैसे परमाणु परमाणु से बंधता है उसी प्रकार से अन्योन्य माने परस्पर अवगाह के ग्रहण द्वारा बद्ध रूप से रहते हैं। माने जीव और ये कर्म एक दूसरे के साथ अवगाह रूप से रहते हैं, जैसे दो परमाणु स्कंद रूप से रहते हैं। जब वे परस्पर पृथक होते हैं, माने कर्म जीव से जब पृथक होते हैं, तब उदय पाकर खिर जाने वाले पुद्गल काय, माने जो कर्म उदय में आकर जा रहा है, वो सुख दुख रूप आत्म परिणाम के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा, क्या कहा कि जो उदय में आने वाले कर्म हैं वो जीव के सुख दुख रूप परिणाम में निमित्त होने की अपेक्षा से, निश्चय से और इष्ट अनिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं। देखो बड़ी अच्छी बात आ रही है इसमें, क्या कह रहे हैं? कर्मों की बात है कि कर्म निश्चय से और व्यवहार से सुख दुख रूप फल को देते हैं। निश्चय से किस अपेक्षा कहा कि जब जीव स्वयं सुख दुख रूप अपने आत्म परिणाम को करता है उसमें, और फिर कहते हैं कर्म ने इष्ट सामग्री दी, अनिष्ट सामग्री दी, सुख दुख भी कैसे करता है, जैसे हमें आज्ञाकारी पुत्र मिलाया कर्म ने। ठीक है, तो कर्म ने आज्ञाकारी पुत्र के निमित्त से सुखी किया, तो ये व्यवहार न्याय का कथन है। ठीक है, और निश्चय न्याय में क्या कह रहे हैं कि जीव जब अपने सुख दुख रूप आत्म परिणाम को करता है तो उसमें कर्म का निमित्त कहना है निश्चय से। देखो ये नई बात है बिल्कुल, और मैं टीका में भी देखता हूं, मूल टीका में निश्चयेन जीव कर्मणोश्चैक कर्तृत्वेपि, निश्चय नहीं से जीव और कर्म एक एक ही करता है व्यवहारेण। अच्छा, उसके आगे देखते हैं, यदा तु ते परस्परम व्युज्यन्ते तदोदित प्रत्यवमाना निश्चयेन सुख दुख रूप आत्म परिणामानाम। अच्छा, निश्चय से तो वो आत्मा के सुख दुख रूप परिणाम में निमित्त होते हैं, और व्यवहारेण इष्टानिष्ट, और व्यवहार से जो इष्ट अनिष्ट सामग्री है
5 इंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषय हैं उनमें निमित्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार। भैया, हाँ जी। इसमें ये ईस्ट अनिष्ट मतलब उस रूप होते हैं या उस रूप हमें भाषित होते हैं? देखो, ये तो बात ठीक है कि वो हमको भाषित होते हैं, लेकिन लोक में जो माने वो आज्ञाकारी पुत्र है, उसको इष्ट सामग्री माना जाता है। हो सकता है किसी को अनिष्ट भी लगे, है ना। जो 5 इंद्रियों की उत्तम सामग्री है, लौकिक में उसको इष्ट कहा जाता है। इस अपेक्षा हम उसको इष्ट अनिष्ट सामग्री कहते हैं। बाकी तो जीव के अपने परिणामों के ऊपर है। ठीक है ना। हम्म। एक हम्म। जगत जिसे इष्ट सामग्री कहता है, किसी को उससे द्वेष हो जाए, और जो द्वेष हाँ। की कारण कही जाती है जगत में, किसी को वो इष्ट लगने लगे। जैसे कोई नीम अनिष्ट लगता है, लेकिन किसी को वो बड़ा रुचिदायक लगे। जैसे जो भुजंग के डसे रुचि रुचि नीम चबाए। हम्म। सांप डसने पे। हम्म? तो ये तो बात ठीक है कि जीव अपनी बुद्धि के हिसाब से इष्ट अनिष्ट बना मानता है। जगत में कोई ना इष्ट है ना अनिष्ट है। हाँ जी। हम्म। मैं तो ये देख रहा था कि इन्होंने कर्म को जो निमित्त कहा, 2 प्रकार से हम्म। कहा, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। तो वो एक विशेष बात आई है इसमें। देखिए, दोबारा देखिए। हाँ, जब वे परस्पर पृथक होते हैं, तब उदय पाकर खिर जाने वाले पुद्गल काय सुख दुख रूप आत्म परिणाम के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से निश्चय से, और इष्ट अनिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं। ठीक है। तथा जीव निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म से निष्पन्न होने वाले सुख दुख रूप आत्म परिणाम के भोक्ता होने की अपेक्षा से निश्चय से, क्योंकि जीव द्रव्य कर्म के निमित्त से जो अपने सुख दुख रूप परिणाम हुए हैं उनको तो निश्चय से भोगता है, और द्रव्य कर्म के उदय से संपादित इष्ट अनिष्ट विषयों के भोक्ता होने की अपेक्षा व्यवहार से। तो आत्मा अपने आत्म परिणामों का भोक्ता है तो निश्चय से, क्रोध का, मान का, और जो 5 इंद्रिय की विषय सामग्री है उसका भोक्ता व्यवहार से, अर्थात निश्चय से सुख दुख परिणाम रूप और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट विषय रूप फल को भोगते हैं। इस कथन से जीव के भोक्तृत्व गुण का भी व्याख्यान हुआ। अब तात्पर्य वृत्ति की टीका हम कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।